जय हिंद दोस्तों। आप सभी को एनसीसी एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वीडियो पार्ट 2 का वीडियो है। जो हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया वो अगली वीडियो में है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा आपको। और ये क्वेश्चन 20 तक हो गया था पहले वीडियो में, ये दूसरी वीडियो है। तो ये 20 सर्टिफिकेट के लिए हैं एनसीसी के। तो आप इसमें ये मॉडल पेपर है जो 2020-21 का है, तो आप इसको देख सकते हैं। और मैं क्वेश्चन भी इसमें करा चुका हूँ 20, अब 21 से कराना है। तो फिर चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन पे। रिक्त स्थान भरें। अब इसमें रिक्त स्थान भरना है। भूकंप डैश में मापा जाता है। भूकंप रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, ठीक है, या रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। बी, आपदा डैश प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा 2 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित आपदा और प्राकृतिक आपदा। सी, एनडीआरएफ का मतलब क्या है? या एनडीआरएफ का मतलब डैश है। नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, इसका फुल फॉर्म ही है। क्वेश्चन नंबर 22, चलते हैं 22 पे। अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा जाता है या बांटा गया है, एवं उनके कार्य लिखिए। कितने भागों में बांटा गया? उत्तर 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं ये भी पूछ सकता है। 4 भागों के बांटा गया, उनके कार्य लिखिए चारों भागों के। तो उनके कार्य भी हैं। फायर ब्रिगेडिंग पार्टी, इसके लिए क्या है? आग लगे स्थान को चारों तरफ से घेर कर सुरक्षित करना, ठीक है। इसको सुरक्षित करते हैं या सुरक्षा की करते हैं इसको, जहाँ उसके आसपास। दूसरा, आग को बुझाने का काम करती है और अन्य, ये आग भी बुझाती है और अन्य भी काम करती है उसको। फायर सॉल्वेज पार्टी, ये कौन सी पार्टी है? ये सीखिए, आग लगे स्थान से, जो आग लगे रहते हैं उस स्थान से सामान तथा लोगों को बाहर निकालते हैं। उसमें 4 ग्रुप में बांटा जाता है इनको। जो कोई सामान निकालता है, तो कोई चोट लगे चीज़ों को, चोट लगे मनुष्यों को निकालता है। कोई उस स्थान का घेराबंदी करता है ताकि कोई अंदर ना जाए, चाहे कुछ ऐसा ना करे। 4, ऋषि पार्टी, ये कौन सी पार्टी होती है? ये ज़रूरत के मुताबिक तीनों पार्टियों की मदद करती है। ये जो ये रिज़र्व पार्टी जो होती है, इसमें रिज़र्व पार्टियों में रखी हुई पार्टी होती है, जिसमें अगर कोई भी पार्टी हुई तो उस पार्टी को ही मदद करती है अच्छी तरीके से। तो ये 4 भाग हैं इनके। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। बिना लेट किए हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब लिख रहा है निम्नलिखित की सब संक्षिप्त, जैसे आधार हो गया, आधार जो आधार कार्ड है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक प्रणाली है। ये बायोमेट्रिक की सबसे बड़ी प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन है। इसे छोटे छोटे करके लिखना था, जिस तरह से मैं ये PDF बनाया हूँ उसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट में लिखते हैं। इनमें 12 अंकों की एक विशिष्ट छाया छपी होती है, जो 12 अंकों का होता है नंबर्स, जिसमें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसमें पहचान की भी चीज़ें लगी होती हैं। तीसरा, आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवन भर की पहचान है। ये जो लिखा हुआ है पूरे जीवन भर के लिए होता है। 4 नंबर, इसमें बैंकिंग और सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने में और ये देखिए सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं का भी इसमें लाभ मिलता है। 5वां, आधार कार्ड सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। पासपोर्ट, जनधन खाता, LPG, परीक्षा में, ये सब चीज़ों में काम आते हैं। जिसमें एयरपोर्ट पे जाएंगे तब भी आधार कार्ड, आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आधार कार्ड की ज़रूरत लगती है। इसी तरह से आपको 5 पॉइंट में लगा के लिखने रहते हैं, जो ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अब बी का, इसका बी का ऑप्शन भी दे देगा। अगर ये नहीं लिखते हैं तो अथवा करके ये भी लिख सकते हैं आप। स्टार्टअप इंडिया, ये तो ज़रूर पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्टअप इंडिया क्या है? इसका उद्देश्य देश में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करानी यानी आर्थिक विकास करना, इसमें इसका मतलब है स्टार्टअप इंडिया का। दूसरा है, इसमें स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए इसमें पहले 3 साल तक क्या होता है, इनका टैक्स होगी। ठीक है, 3 साल तक इनकम टैक्स होगी। तीसरा, सरकार की ओर से एक राष्ट्रीय ट्रस्ट कंपनी बनाने का प्रस्ताव है जिसमें अगले 4 साल तक, ठीक है, अगले 4 साल तक सालाना 500 करोड़ का बजट वांट किया जाएगा। ठीक है, और ये चौथा, छात्राओं के लिए इनोवेशन के कोर्स शुरू किए जाएंगे और 5 लाख विद्यार्थियों में 10 लाख बच्चों पर फोकस करके इसको बढ़ाया जाएगा या बढ़ावा दिया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। ठीक है, सी भी पूछ लेता है, भीम ऐप क्या है इससे बताइए या इसके बारे में लिखिए, ये भी पूछ लेता है। तो इसको भी आपको पॉइंट में ही लिखना है। पॉइंट ये है, क्या है, वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। दूसरा, भीम ऐप में लगभग सभी भारतीय बैंक खाताओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। भीम ऐप में सभी जो भारत के बैंक खाता हैं उसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, आप प्रति देय राशि 20,000 प्रेषित कर सकते हैं। चौथा, प्रतिदिन की प्रेषण राशि सीमा अधिकतम 40,000 है। पाँचवा, भीम ऐप फिलहाल 12 भाषाओं का समर्थन करता है। ये 12 भाषाओं का समर्थन में इसमें दिया गया है। छठा, प्रतिदिन किसी बैंक में अत्यधिक 20 बार पैसा प्रेषित किया जा सकता है, मतलब 20 बार प्रतिदिन, एक दिन में 20 बार आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। 25 पे आते हैं। एनसीसी कैडेट के नाते आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन में आप कैसे सहायक करेंगे या कैसे सहायता करेंगे? बोल रहे हैं एनसीसी कैडेट के नाते, अगर आप एनसीसी कैडेट हैं इसके नाते आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन में आप कैसे सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में पूछा है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये भी पॉइंट में देखना, आप इसको पढ़ना भी आप, ठीक है इसको। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो इसके लिए आप मत घबराना, ताकि आप करते रहें और इसको पढ़ते रहें, बार बार रिवीजन करते रहना आप। फर्स्ट, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों को चिन्हित करके प्रशासन को बताना होता है। ठीक है, ये इसका आप इस तरह से सहायता कर सकते हैं, एनसीसी के कैडेट कर सकते हैं। दूसरा, आतंकवाद के विरुद्ध जागरूकता रैली निकालकर, अगर इससे जागरूकता रैलियाँ निकालते हैं कि आतंकवाद नहीं करना है, आतंकवाद आए, आतंकवाद को किस तरह से दूर करना है, इसको लेकर के ऐसे होता है। तीसरा, आतंकवाद से होने वाले नुकसान तथा लोगों को उनके कर्तव्यों के बारे में बताएं। जो आतंकवाद से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कोई आतंकवाद के राह पे चल रहा है, आतंकवादी है या आतंकवाद का साथ देता है, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में उस व्यक्ति को बताइए ताकि वो ऐसा ना करे। चौथा, लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में बताना, ये भी है। पांचवा, लोगों को किसी के बहकावे में ना आने की सलाह देना, ये भी है कि किसी के सलाह पैसा दे करके कुछ गलत काम करना या ऐसे, ये भी बताना कि गलत काम में ये अपराध है और इसे ऐसे से कानूनी अपराध है। छठा, सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को बताना, ये भी ऐसे भी मदद कर सकते रहे।
एनसीसी कैडेट्स। छठा हो गया 7वां, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। ये शिक्षित रहेंगे लोग, शिक्षा के प्रति जो जागरूक करना कि सभी को पढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 26, घाव से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन है। घाव से आप क्या समझते हैं? अलग अलग घावों के लिए दिए गए वाले प्राथमिक चीज़। ये भी लिखा है घाव कितने प्रकार, घाव तो बहुत होते हैं, ठीक है। ये आप लोग घाव की प्रक्रिया चीज़ ये आपके सर पढ़ा सकते हैं, पेज स्टाफ जो पढ़ाने आते हैं सर लोग, तो उनसे पूछना आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और घाव के भी बारे में समझ में आएगा और रियल आपके सामने कैसे कैसे चोटें लग सकती हैं, कैसा कितना होता है घाव और घाव के उपचार के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। इसमें बहुत बड़ा है, उससे समझेंगे तो आप शॉर्ट में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, योगासन के कोई 6 आसन के बारे में लिखिए, ठीक है, या संक्षेप में बताइए। अगर पूछ देगा योगासन के 6 आसन के बारे में लिखिए तो 6 आसन लिखने होंगे आप। सूर्य नमस्कारम, श्वासन, ठीक है, शीर्षासन, फिर त्रिकोणासन, ऐसे ऐसे करके आपको 5 लिखने, 5 नंबर के रहते हैं। या इसके बारे में पूछा तो 10 नंबर या 8 नंबर या जितने के भी होंगे, लेकिन पूछा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं करना। तो पहला है सूर्य नमस्कारम, इसमें त्वचा रोग समाप्त हो जाता है। इसमें इस सूर्य नमस्कारम से त्वचा रोग समाप्त हो जाता है, जिसके होने की संभावना समाप्त होती है। ऐसा त्वचा रोग रहता है, इसका होने की संभावना है तो वो भी नहीं होती है। श्वासन, इस आसन को करने में मन शांत होता है। श्वासन की क्रिया करने में क्या होता है, मन शांत होता है और शारीरिक में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं एनसीसी के अंदर। शीर्षासन, इस आसन से आगे निकला हुआ पेट कम हो जाता है और पाचन शक्ति बढ़ जाती है शीर्षासन करने से। शीर्षासन, ठीक है। त्रिकोणासन, इस आसन से हाथों, पैरों एवं शरीर के अंगों में तनाव पैदा होता है, ठीक है। इससे व्यक्ति निरोग रहता है, रोग कोई बीमारी नहीं होती है। स्वर्गासन, यह लीवर को शक्ति प्रदान करता है और आंतों को शुद्ध करता है। यह कद को भी बढ़ाता है, ठीक है। चक्रासन, इस आसन को करने से पेट कभी नहीं निकलता है और पेट की चर्बी कम हो जाती है चक्रासन से। क्वेश्चन नंबर 28, आप एनसीसी शिविरों में व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे निश्चित कर सकते हैं या करेंगे, या स्वच्छता कैसे बनाएंगे, उस पर टिप्पणी लिखिए या पॉइंट लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनसीसी शिविर जब आप लोग कैंप में होते हैं, चाहे कैंप करते हैं एनसीसी कैडेट, तो क्या क्या स्वच्छता के लिए आप स्वच्छता के लिए कर सकते हैं या रख सकते हैं, वो चीज़ें पूछा है इसमें। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार पूछा जाता है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इसको कोई ना पढ़ के जाए तो अलग की बात है, लेकिन हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता ही है। पॉइंट 1, भोजन साफ सुथरा तथा ढक कर रखें। ये कैंप के हैं चीज़ें जो आप वहाँ देखते हैं जो होता है। दूसरा, डीडीटी का छिड़काव करें, डीडीटी का छिड़काव करें, ठीक है, इस पर छिड़काव करें। जल जमा ना होने दें, ठीक है, जहाँ रसोई बनता है, ये भी पॉइंट है, जल जहाँ जमा ना होने, कहीं भी जलों के इकट्ठा ना होने दें ताकि मच्छर या कुछ बीमारियाँ फैले। चौथा, नहाने बर्तन साफ करने के लिए पानी की व्यवस्था करें, ठीक है। नहाने और बर्तन साफ़ करने के लिए जो इकट्ठे हैं तो वो चीज़ें, 2 चीज़ें होनी चाहिए। नहाने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए स्वच्छ पानी का भी व्यवस्था होना चाहिए। 5वां, पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, ऐसी भी व्यवस्था, शुद्ध जल की पीने के लिए भी व्यवस्था करना है। छठा,
4 से 5 शख्स मोजे रखेंगे। जैसे एक मोजे के साथ नहीं रहेंगे आप सर, ताकि बदबू करे, चाहे ऐसा है कि मोजे बार बार पहनते रहें आप। 7वां, सोते वक्त मच्छरदानी लगाएं, ये भी होना चाहिए। 8वां, शौचालय की उचित व्यवस्था करेंगे जिससे गंदगी ना फैले। ये सारे क्या है, एनसीसी में, एनसीसी शिविर जो एनसीसी के कैंप लगते हैं उसमें है। ये 10 नंबर के पूछे जाते हैं आपके, या 5 नंबर के। सी में 10 नंबर और बी में 5 नंबर के ही पूछे जाते हैं। तो इसको ज़रूर से ध्यान दें एक बार आप, क्वेश्चन को ज़रूर से एकदम रट लीजिए, पक्का एकदम क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, आपके लिए ही है और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अब। आप पटना से रांची साइकिल यात्रा के दौरान क्या योजना बनाते हैं? एक, उम्मीद करते हैं, ठीक है, क्या योजना बनाते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। फर्स्ट नंबर, सबसे पहले रूट मार्च चार्ट बनाते हैं, ठीक है, किस रूट पे चलना है, कौन सा रूट सही रहेगा रूट, उस पर हम लोग मार्च करेंगे साइकिलिंग का, ये सब चीज़ें बनाना रहता है। दूसरा, साइकिलिंग राइडर्स को क्या करना रहता है, मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है, वो मेडिकली फिट होना चाहिए, ऐसा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा नंबर, साइकिलिंग और उसके स्पेयर पार्ट का, जो भी साइकिल का स्पेयर जो भी पार्ट होता है उसके जो भी है, उसमें क्या होता है, कंडीशन को देखभाल कर लेना चाहिए, ठीक है, अच्छे से, ताकि आप साइकिलिंग कर रहे हो तो उसका देखभाल भी होना चाहिए। नहीं तो साइकिल करने से क्या फ़ायदा, कुछ दूर जाके ख़राब हो गई फिर परेशान होना। फिर चौथा है, लोगों की संख्या के मुताबिक रोड पे फॉर्मेशन का ध्यान रखना, ठीक है, कितने लोग हैं, दो दो के पेयर में चलाना है साइकिल रोड के किनारे, एक एक लोग के पेयर में बस चलाना है। ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा रोड है, कितना चलता है, इस हिसाब से। तो 5वां नंबर, बीच में विश्राम और जलपान करने की जगह सुनिश्चित करना, ये भी मुताबिक उसके होता है कि कहाँ जलपान करना है, कितना किलोमीटर चलने के बाद। 6वां, प्रशासन से लिखित रूप से अनुमति लेना, ये प्रशासन से अनुमति भी लेना, ऐसा नहीं कि जाम का लगा देना ऐसे घूम के, ताकि उनसे अनुमति लेना है कि हाँ हमें साइकिलिंग रेस करना है या साइकिलिंग करना है। 7वां, बीच रास्ते में पड़ने वाले तमाम रेस्क्यू जैसे एनसीसी बटालियन, एनएसएस पुलिस स्टेशन इत्यादि को सूचित करना, ये सारे चीज़ें का होता है रेस्क्यू ऑपरेशन, इसकी चीज़ों को भी बताना, सूचित करना, ताकि वो लोग वो जिसकी जानकारी रहे कि आप साइकिलिंग करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 30, टेक के आयोजन उपयोग में आने वाले वस्तुओं के नाम लिखिए, ठीक है, टेक के आयोजन में। तो ये टेक के आयोजन में आने वाले जो आपके हैं, वाटर बॉटल जो पानी पीने के लिए होना चाहिए, और भी जो आइटम्स हैं वो होना चाहिए, बैकपैक और बैग होना चाहिए, शूज़ होना चाहिए, नाइफ, लाइट, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए जब साइकिल जो भी करते हैं योजना, या टेक ऑफ करते हैं या कहीं जाते हैं, मतलब ये सारी स्टोरेज जो साइकिलिंग करते समय, जो साइकिलिंग कर रहे हैं मतलब रात में कर रहे हैं, दिन में कब आना है कब नहीं, सारी चीज़ें रखना, हैट भी, टोपी, सारा स्क्रीनिंग चीज़, सभी चीज़ रखनी रहती है, किट्स रहना चाहिए, मैप रहना चाहिए, सब चीज़ें ये रहना चाहिए थी। इसमें से 5 क्वेश्चन ही पूछेगा, आप 5 चीज़ को याद कर लेना या 10 याद कर लेना, 10 करोगे तो बढ़िया रहेगा, आप सीख लिए हैं तो 10, नहीं तो 5 करना आप। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए।
तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना ना भूलें। चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे। 31, निम्नलिखित पर लघु नोट लिखिए। उत्तर, अब बोल रहा है पर्यावरण पे बोल देगा लिखने के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए वनस्पतियों, प्राणियों, मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनसे संबंधित भौतिकी परिसर को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर या 2 नंबर में। पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। ठीक, बी पे आते हैं, ओजोन परत क्या है। अभी भी पूछ सकता है ओजोन परत क्या है, उसके बारे में लिखिए। तो आपको बताना है ओजोन परत क्या है। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 फीट की दूरी, किलोमीटर की दूरी ऊंचाई, ठीक है, पर वायुमंडल के समतापमंडल क्षेत्र में बहुत पतला सा आवरण है। ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर। ये भी पूछ सकता है ओजोन परत कितने किलोमीटर दूर है, तो 20 से 30 किलोमीटर दूर ऊंचा है। ठीक है, ऊंचाई पे स्थित है। कहाँ पे है, समतापमंडल पे है। ठीक है, मंडल के आयतन के संदर्भ में लगभग 10 ppm है। यह ओजोन परत पर्यावरण की रक्षक है। ठीक है, जो ओजोन परत है पर्यावरण का रक्षक है, जो इसमें सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है, पृथ्वी को किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे हमें शुद्ध धूप होता है, नहीं तो कैंसर वाला धूप होता है। सी, ग्रीन हाउस प्रभाव बोल रहे, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में भी पूछ सकता है। तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण को संतुलित किया जाता है या संतुलित किया जाता है, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके निम्न कार्य हैं। क्या कार्य हैं? पहला है चर्म रोग होने से बचाता है। ठीक है, दूसरा है पृथ्वी के वातावरण की संतुलन बनाए रखता है। तीसरा है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। ग्रीन हाउस है तभी पृथ्वी पर जीवन भी संभव है। डी है कचरा प्रबंध। ये भी आप लोग जानते हैं कचरा प्रबंध क्या होता है। कचरा प्रबंध पुनर्चक्र कचरा के कार्यक्रम, कचरा से कार्यक्रम को क्या इकट्ठा करता है और क्या क्या करता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए वीडियो। अगर आप लोगों के वीडियो पसंद हो, अगर अच्छा लगा हो, इसका PDF चाहिए आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही बार बार आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाता रहूं और आप लोगों के हेल्पफुल वीडियो हो सके। और ऐसी ही वीडियो आएंगी जो आपके क्वेश्चन बार बार पूछे गए हों या आते हों, कंफर्म है क्वेश्चन आते हों, वही क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप कर लें। तो तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।